हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 से 14। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स 1, 5 एंड 3, 11। यानी कि एक ग्राफ आपने बनाना है लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए, जिसमें जो लाइन पास हो रही है 1 और 5 से हो रही है और 3 और 11 पॉइंट से हो रही है। ठीक है, तो फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स। तो हमने पॉलिनोमियल पी एक्स को निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स द एक्सिस। यानी कि आपने उस लाइन, जो ये लाइन बनेगी, पी एक्स लाइन बनेगी, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कहाँ पर? जब जैसे वो लाइन लेट सपोज ऐसे बन रही है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस को कट किया और यहाँ पे एक्स को, तो एक्स और वाई एक्सिस के आपने क्या है कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। तो अब हमारा जब ये सब हो जाएगा तो उसके बाद हमने क्या है वैल्यू पुटिंग करके ग्राफ ड्रॉ करना है और अपने आंसर को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहले तो ये हमने समझ लिया। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि जो पी एक्स है वो कहाँ से जा रहा है, 1, 5 और 3, 11 से। तो फर्स्ट लाइन आपके लिए लिखेंगे पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स 1, 5 एंड 3, 11। ओके, अगर कोई पी एक्स इन दो पॉइंट से जा रहा है तो यानी कि पी एक्स को भी सेटिस्फाई करेगा। तो पी एक्स के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होती है क्या होती है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी, और ये हमारा क्या होता है, वाई फंक्शन होता है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, 1 और 5 और 3 और 11 1 बाय 1 रखेंगे और दो इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले जो पी एक्स है, अगर 1, 5 से पास हो रहा है, ठीक है, पी एस जो है 1, 5 से पास हो रहा है, तो हम क्या है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब इस इक्वेशन में हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो वाई की जगह हम 5 रखेंगे और एक्स की जगह हम 1, यानी ए इंटू 1 प्लस बी। तो आपके पास इक्वेशन मिल जाएगी ए प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरा, अगर पी एक्स पास हो रहा है 3 और 11 से, 3, 11 से पास हो रहा है, तो यानी कि इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो 3 मतलब एक्स हो गया, 11 मतलब वाई। अब हम इस इक्वेशन में वाई की जगह 11 रखेंगे और ए अपनी प्लेस में रहेगा, ये 3 हो गया प्लस बी। तो आपके पास 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11। ये दो इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखो ए और बी हम इसमें से इन दोनों को सॉल्व करके बाय द एलिमिनेशन मेथड ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करना होता है। तो देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 5 हो गया और 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11 हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि b का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसका भी 1 है, तो हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइन क्या है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये -3 हो गया, ये 1a हो गया। 3 में से 1 जाएगा 2, तो माइनस का 2a आ जाएगा। 11 में से 5 जाएगा आपका 6, माइनस का 6 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी 6/2, दैट इज योर 3। ए की वैल्यू आ गई 3। अब ये ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या इस इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में आप पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करेंगे तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ए की जगह 3 हो जाएगा प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो बी इज इक्वल टू 5 माइनस 3, दैट इज योर 2। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इतना करने के बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज में। हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, और बी की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, अब हम इसमें वैल्यू पुटिंग कर देंगे। तो y तो यहीं पे ही रहेगा, a आपका क्या हो गया 3x प्लस बी। ठीक है, और इस y को आप क्या मानते हो, px मानते हो। ठीक है, तो 3x प्लस 2। तो पहला तो आपका जो है लीनियर पॉलिनोमियल जो फर्स्ट क्वेश्चन था, वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फाइंड द पॉलिनोमियल px। तो फाइंड द पॉलिनोमियल px में हमने फर्स्ट क्वेश्चन तो इसको निकाल लिया। अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स द एक्सिस। अब हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कि वो ग्राफ को कहाँ पे कट कर रहा है। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यानी अगर मैं इस वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट की बात करूँ तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, y होते हैं। ठीक है, और अगर मैं एक्स एक्सिस पे बात करूँ तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, 0 होता है। ठीक है, यानी मैं क्या करूँगी, y एक्सिस के लिए
वाई एक्सिस के लिए एक्स की वैल्यू मेरी हमेशा क्या रहेगी, 0। ठीक है, वाई एक्सिस के लिए किसी भी पॉइंट पे आप देख लो 0 0 ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि मैं एक काम करती हूँ, एक्स की वैल्यू इस पर पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2, तो 3 0 ये 0 हो जाएगा प्लस 2, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2। यानी वाई एक्सिस पे जो मेरे कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो क्या आए हैं, 0,2। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स द एक्सिस। एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, और एक्सिस कौन से होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को तो हमने देख लिया कहाँ पे कट कर रहा है, 0 एंड 2 पे कट कर रहा है। अब हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस के लिए आपको पता है किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो वाई हमेशा क्या होगा, 0। तो अब हम ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो वाई 0 हो गया। ठीक है, 3x प्लस 2, एक्स की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो -2/3 आ जाएगी। तो यानी कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, -2/3, 0। ठीक है, आई होप आपको जो सेकंड पार्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स द एक्सिस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट के लिए हमें, अब देखिए थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास क्या करना है, ये आपने इक्वेशन निकाल दी है पी एक्स की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो वाई की वैल्यू देखिए 2 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 3 + 2 5 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो -3 + 2 -1 हो जाएगी। और एक्स की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो आपके पास देखो 3 × 2 = 6, तो 2 और 8 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपने ये ग्राफ जो है यहाँ पुट करने हैं और अपने आंसर को वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको आंसर जो है, आपको क्वेश्चन आंसर एक मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। तो वेरीफाई आप कैसे करेंगे, ठीक है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, आप ग्राफ बना के करेंगे। तो अब हम एक काम करते हैं, वैल्यू पुटिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए 0 पर 2, तो 0 पर 2 यानी कि आपका जो है वाई एक्सिस यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है 1 पर 5, तो 1 आपका एक्स एक्सिस है और 5 आपका ये हो गया। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आपको ये मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है -1 पर -1, -1 पर -1 का मतलब है -1 और -1 आपका यहाँ पे कहीं पे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2 पर 8, यानी आप यहाँ पे 2 चल रहे हैं और यहाँ पे आप 8 चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो आपका देखो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो आपका जो ग्राफ है वो इस टाइप से ड्रॉ होगा। तो देखेंगे आप ये इस टाइप से ड्रॉ होगा। अब हम वेरीफाई करने की बात करते हैं। तो वेरीफाई में आप देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको क्या मिला है, देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको क्या मिला है, 0 एंड 2 मिला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको कितना मिला है, देखिए 1, इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें, ठीक है, ये और ये, तो दूसरा पॉइंट आपका 1 और 5 मिला है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट आपका देखिए क्या मिला है, 2 और 8, 2 और 8 मिला है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कहीं पे आएगा, 2 और 8 पॉइंट्स में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 2 और 8, तो यहाँ पे कहीं पे 2 और 8 मिला है। ठीक है, अगर हम इस लाइन को और आगे ड्रॉ करते हैं तो अब देखिए हमारे पास जो लाइन पास हो रही थी, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे द ग्राफ पासिस थ्रू 1 5 एंड 3 11, तो 1 5 से तो ये देखिए पास हो रही है। अब ये देखना चाह रहे हैं कि 3 11 से पास हो रही है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे 3 चलेंगे एंड वाई एक्सिस पे आप कितना चलेंगे, 11। तो देखिए अगर आप इसको ड्रॉ करें तो आपके पास जो है ये 11 पे कट होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अगर ये ग्राफ में बनता तो एग्जैक्टली बनता, ये थोड़ा सा यहाँ पे इस टाइप से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ है 3 और 11 का बन जाएगा। तो पहला तो वेरिफिकेशन है कि जो ये लाइन आई है 1 और 5 से और 3 11 से तो पास हो रही है। तो वेरिफिकेशन में आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे द ग्राफ पासिस थ्रू 1 5 एंड 3 11। दूसरा ये बोल रहा है कि जो ग्राफ है वाई इंटरसेप्ट इट कट्स द एक्स एक्सिस एट -2/3, -2/3 का मतलब है 0.66। तो देखिए 1 से थोड़ा सा कम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे -2/3, 0 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे -2/3, 0 जाएंगे। देखो एक्स एक्सिस को ये -2/3 और 0 पे कट कर रहा है एंड वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 0 और 2 पे। तो देखो हमारे पास सारी जो वैल्यूज़ है वो वेरीफाई होगी। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे द ग्राफ पासिस थ्रू 1 5 एंड 3 11, इट कट्स द एक्स एक्सिस एट -2/3 एंड 0 एंड वाई एक्सिस एट 0 2, दस द आंसर आर वेरीफाइड। तो सारे आंसर जो है आपके वेरीफाई हो गए। आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11,
let px is equal to ax plus b and qx is equal to cx plus d be two linear polynomial such that, तो जो आपको वैल्यूज गिवन है p0 की जो वैल्यू है 5 है, द polynomial px minus qx cuts the x axis at 3, 0, the sum px plus qx is equals to 6 plus 4 फॉर ऑल रियल एक्स, फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि वन बाय वन क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, जो जो वैल्यू गिवन है उसको लिखते जाना है। तो सबसे पहले आपके पास जो गिवन है पी एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और क्यू एक्स आपको जो गिवन है वो क्या है, सी एक्स प्लस डी। अब आपने क्या करना है, क्योंकि पी एक्स यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में p0 बोल रखा है इज इक्वल टू 5, तो p वाले को लेंगे, यानी x की वैल्यू पे 0 रख दीजिए, तो p0 रख दीजिए, यानी जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 0 रख देंगे, तो आपके पास देखिए किसकी वैल्यू आ जाएगी, p0 इज इक्वल टू b आ जाएगा। ठीक है, और इस p0 की वैल्यू कितनी है 5, यानी पहली वैल्यू आपकी b इज इक्वल टू 5 आ गई। ठीक है, आई होप आपको जो फर्स्ट पार्ट है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि पी एक्स माइनस क्यू एक्स जो है एक्स एक्सिस को 3, 0 पे काटता है। तो देखिए आपके पास अगर हम देखें यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे, तो वैल्यू पुटिंग कैसे करेंगे, पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए एक्स प्लस बी रख लीजिए, माइनस इसकी वैल्यू आप सी एक्स प्लस डी रख लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ए एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स माइनस डी। अब देखो एक्स वालों को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ए माइनस सी बच जाएगा और प्लस बी माइनस डी बच जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और क्योंकि ये इसके y के इक्वल होगा, तो यहाँ ध्यान रखिए आपके पास जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म होती है, तो ये ए एक्स प्लस बी की फॉर्म ही आई है। ठीक है, ये पूरा ए एक्स है प्लस बी, तो इज इक्वल टू वाई, तो ये y की फॉर्म है। अब देखिए ये वाला जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये कहाँ से पास हो रही है, 3, 0 से पास हो रही है। दिस लाइन पासिस थ्रू 3, 0, यानी x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह 0, तो x की जगह 3 रखेंगे तो 3a माइनस सी आ जाएगा प्लस b माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये होगी, इक्वेशन सेकंड इसे मान लीजिए। तो इतना पार्ट हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, देखो b की वैल्यू हमें पता है, हमें a c और d की वैल्यू निकालनी। तो अब इसके लिए अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, इसमें सम दे रखा है पी एक्स प्लस क्यू एक्स जो है किसके इक्वल है, 6x प्लस 4 के। ठीक है, पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे से रखेंगे ए एक्स प्लस बी, प्लस क्यू एक्स की वैल्यू रखेंगे सी एक्स प्लस डी। एक्स वालों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए प्लस सी आ जाएगा और बी प्लस डी अलग रखेंगे। ठीक है, 6x प्लस 4 रखेंगे। अब देखिए ये एक्स का कोफिशिएंट है ये, तो आप कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर आपके पास जो आएगा, देखिए a प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और b प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब देखिए आपको b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पता है 5, तो 5 प्लस डी कितना आ जाएगा 4, और d की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस 5, डी की वैल्यू होगी -1। आई होप आपको जो फर्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम ये जो डी पार्ट है हम यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से 3a माइनस सी प्लस b की वैल्यू हमें पता है 5 और d की वैल्यू -1 यानी +1 इज इक्वल टू 0। तो 3a माइनस सी 5 प्लस 1 दैट इज़ 6, और इधर आके -6 हो जाएगा, तो a प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी -6/3 दैट इज़ योर -2। तो आपके पास जो इक्वेशन आ गई क्या आ गई, a प्लस सी इज इक्वल टू -2। अब ध्यान रखिए एक इक्वेशन आपकी ये है, ये थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, और एक इक्वेशन आपके पास ये फोर्थ इक्वेशन है। अब a प्लस सी इज इक्वल टू -2 और a प्लस सी इज इक्वल टू 6, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, a प्लस सी इज इक्वल टू 6, और सॉरी ये a माइनस सी था। ठीक है, a माइनस सी इज इक्वल टू -2, तो हमें एक वेरिएबल जो है कैंसिल करना होता है, तो हम 2a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू क्या जाएगा 4/2 दैट इज़ योर 2। तो अब देखिए हमारे पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, b की, अब हमारे पास सिर्फ c की वैल्यू बची हुई है। तो हम क्या करेंगे, ये a की वैल्यू इस इक्वेशन या फिर इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो a क्या हो जाएगा 2 प्लस सी इज इक्वल टू 6, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 दैट इज़ योर 4। तो आपके पास ये जो 4 वैल्यूज़ हैं आ गई। अब आपने क्या करना है, अब देखिए अब आपने क्या करना है, अब क्वेश्चन है द सम
सॉरी, फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स। अब आपके पास ये एक इक्वेशन थी, देखिए ये वाली, और एक इक्वेशन क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी थी। तो अब आपने ए बी सी डी की वैल्यू निकाल दी। तो पी एक्स आपको पता है वाई होता है, ए मीन्स 2 एक्स और बी मतलब 5। तो एक तो ये ग्राफ एक की तो ये लाइन बन गई पॉलिनोमियल की, और दूसरी की बात करें तो दूसरा भी वाई इज इक्वल टू सी एक्स मतलब 4x और डी हो गया माइनस। तो दूसरी इक्वेशन ये होगी। तो क्वेश्चन में यही बोला है, फाइंड द पॉलिनोमियल्स पी एक्स एंड क्यू एक्स। आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करते हैं। लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन्स मेड यूजिंग मैट्रिस्टिक्स। अब आपने देखिए ये आपका जो एक हेक्सागन बना हुआ है, इसमें फर्स्ट 3 स्टेज इन्होंने बता रखी हैं, ठीक है। और हेक्सागन का मतलब होता है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। अब आपने मैट्रिस्टिक्स की हेल्प से बाकी की 2 और बनानी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अ न्यू हेक्सागन गेट्स एडेड एट एवरी स्टेज विच शेयर्स अ साइड विद लास्ट हेक्सागन ऑफ प्रीवियस स्टेज। इसका मतलब ये है, अगर मैं पहला हेक्सागन बना रही हूँ तो मुझे जो दूसरा हेक्सागन मिलेगा वो उसकी एक साइड में कॉमन रहेगा। मीन्स कि इस हेक्सागन के लिए ये साइड और इस हेक्सागन के लिए ये साइड क्या रहेगी, कॉमन रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं काउंट करूंगी तो पहले वाले हेक्सागन में तो 6 आ जाएंगे, लेकिन दूसरे हेक्सागन में अगर हम साइड काउंट करें तो देखो 6 तो ऑलरेडी है ही। 6 के बाद आपके पास 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11। यानी स्टेज 2 में आपके पास जो मैट्रिस्टिक्स यूज़ होंगी वो 11 होंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टेज 2 तक तो 11 यूज़ होगी। अब 11 के बाद ये तो कॉमन हो गया, 11 के बाद रीड करते हैं, काउंट करते हैं 12, 13, 14, 15, 16। तो स्टेज 3 में आपके पास 16 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपका 16 हो गया। अब इसके बाद काउंट करते हैं, 16 के बाद जाएंगे 17, 18, 19, 20, 21। तो यहाँ पे स्टेज 4 में आपके 21 हो जाएंगे। अब देखिए स्टेज 4 तक 21 हो गए, 22, 23, 24, 25, 26। स्टेज 5 में आपके 26 हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको जो ये काउंटिंग करना मैट्रिस्टिक की आ रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपने इसमें क्वेश्चन बोला है, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ पैटर्न, हाउ मैनी मैट्रिस्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट द दीज स्टेजेस। तो आपने देखो 3 तक तो इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। 4 स्टेज में आपने क्या है, एक को कॉमन मानते हुए आगे बढ़ा देना है, ठीक है। 5th में भी क्या है, एक को कॉमन मानते हुए आगे बढ़ा देना है। तो आपके पास जो टोटल हो जाएंगे 6, 11, 16, 21 और 26, ठीक है। तो अब देखिए ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, हमने ड्रॉ कर दिया। सेकंड पार्ट बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो आप देखिए अगर स्टेज फर्स्ट थी तो आपके पास कितने थे, 6 आ गए, ठीक है। और अगर स्टेज सेकंड आ गई तो स्टेज सेकंड में आप देखिए 11 है, यानी 6 तो ऑलरेडी है, और फिर कितना आ जाएगा, 5 और आ जाएंगे। स्टेज थर्ड में आप देखेंगे तो 6 तो ऑलरेडी आए हैं, 6 तो पहले से ही है स्टेज थर्ड में, और कितने ऐड हो गए आपके, 10 और ऐड हो गए, ठीक है। अब इस 10 को आप क्या लिख सकते हो, 6 + 5 × 2 लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज में आप क्या है, 6 तो ऑलरेडी है। नेक्स्ट स्टेज में देखो 10 के बाद कितना होना चाहिए, 5 × 3 होना चाहिए, यानी 5 3 15 + 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। स्टेज फिफ्थ में आपके पास बनेगा 6 प्लस देखो 5 × 4, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 6 + 5 × 4, 5 4 = 20, 20 में 6 ऐड करेंगे 26, तो 26 आप तक समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेज 6 निकालेंगे, 7 निकालेंगे, सो ऑन nth। अब nth के लिए हमारे पास कैसे निकलेगा, तो हम पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो 6 तो ऑलरेडी है ही, प्लस देखो 5 है, 5 तो ऐसे रहेंगे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर ये 5 है तो ये 4 है, अगर ये 4 है तो ये 3 है, अगर ये 3 है तो ये 2 है। यानी आप देख रहे हैं जितनी स्टेज है उसमें एक कम करके आप लिख रहे हैं। तो अगर आप n स्टेज होगी तो आप एक कम करके n-1 लिखेंगे, तो आपकी स्टेज आएगी 6 + 5 n-1। तो अगर मैं ये देखूँ, फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैट्रिस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। तो nth स्टेज के लिए हमारे पास जो आएगा, तो देखिए क्या आएगा, तो हमारे पास ये आया है nth स्टेज के लिए 6 + 5 n-1। अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, 6 + 5 n-5, तो आपके पास आ जाएगा 5n, 6 में से 5 जाएगा +1। यानी nth स्टेज के लिए आपको जो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स होंगी वो कितनी होंगी, 5n + 1 होंगी, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी आई होप समझ में आ गया होगा, सेकंड पार्ट में फिल करना आ गया होगा और थर्ड पार्ट भी आपको आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर बोल रहा है फोर्थ, हाउ मैनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज। 15th स्टेज का मतलब है कि आपने जो है n की जगह 15 रखना है। तो टोटल जो नंबर ऑफ स्टिक्स हैं कितनी होंगी, देखो फॉर्मूला लगाएंगे 5n + 1
5n, n कौन सी स्टेज है, 15th है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 15 5 जो 75 प्लस 1, यानी टोटल जो मैच स्टिक यूज़ होंगी वो 75 यूज़ होंगी। ठीक है, आई होप आपको जो क्वेश्चन का पैटर्न है समझ में आ रहा होगा। अब रहा लास्ट 5th क्वेश्चन, तो लास्ट 5th क्वेश्चन को हम इस पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, कैन 200 मैट स्टिक्स फ्रॉम अ स्टेज इन दिस पैटर्न, तो आपके पास पता है पैटर्न क्या है, आपके पास 5n + 1। ठीक है, और कितनी मैच स्टिक यूज़ हो रही है, 200। अब ध्यान रखिए, अगर 200 यूज़ हो रही है तो अब देखो हम n निकालते हैं, और n क्या है, स्टेज नंबर है। ठीक है, तो स्टेज नंबर आपका हमेशा क्या आएगा, इंटीजर्स में आएगा, 1 2 3 4 5 6 करके आएगा। तो अब देखिए, अगर इंटीजर या होल नंबर में आता है तो आपका जो है आंसर सही आएगा, लेकिन अगर फ्रैक्शन में आता है तो आपका आंसर जो है वो नो में आएगा। तो अब सॉल्व करते हैं, तो 5n = 200 - 1, ये हो गया 99, n इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो n जो है आपका 199/5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15, आपका कितना हो जाएगा 4, 5 9 जा 45, ठीक है, 5 8 जा तो 39.8। तो आप देखेंगे ये जो स्टेज है ये फ्रैक्शन में आई है, यानी पॉइंट में, तो दिस स्टेज इज़ नॉट पॉसिबल, दिस स्टेज इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपका आंसर रहेगा सो 200 मैटस्टिक्स फ्रॉम अ स्टेज इन दिस पैटर्न इज़ नॉट मेड। ठीक है, तो 200 मैटस्टिक्स इसके लिए नहीं बनाई जा सकती हैं। तो इसके लिए आपको कितनी बनाई जा सकती है, तो अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऐसा नंबर होना चाहिए जो 5 से कम्प्लीटली कट जाए। ठीक है, बट यहाँ पे 5 से कम्प्लीटली नहीं कटा है, इसलिए ये स्टेज जो है पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करते हैं। लेट px = ax + b एंड qx = cx + d बी 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये आपके 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं और आपकी जो कुछ वैल्यूज़ हैं ये दे रखी हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को रीड करते करते सॉल्व करते हैं। तो px आपको जो गिवन है वो कितना है, ax + b। ठीक है, और जो qx गिवन है वो कितना है, cx + d। ठीक है, तो बोल रहा है द ग्राफ ऑफ पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड 6 11। तो बिल्कुल वही जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है, मतलब 11th क्वेश्चन में, तो उसमें भी हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। तो क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये इस लाइन पे आने वाले हैं, ठीक है, इस पॉलिनोमियल पे आने वाले हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो आप लिखेंगे पी एक्स पासिस थ्रू 2 3। ठीक है, कोऑर्डिनेट 2 3, तो कैसे होगा, तो y = देखो पी एक्स क्या होता है, y होता है, तो ए एक्स + b, तो ए एक्स + b, तो y की जगह आप 3 रखेंगे, a अपनी प्लेस पे रहेगा और ये 2 + b, तो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी 3 2a + b। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये बन गई। ऐसे ही पी एक्स जो है अगर 6 और 11 से पासिस थ्रू 6 एंड 11, तो आपके पास जो इक्वेशन होगी, तो देखो 11 पे y रखना और x पे 6, यानी y = ax + b से 11 ax मीन्स 6 + b, तो आपके पास बन जाएगा 11 6a + b। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए क्या आता है, 6a + b = 11 एंड 2a + b = 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है, साइन चेंज करना होता है, अगर सेम साइन में है। कैंसिल करिए, 6 में से 2 जाएगा तो 4a और 11 में से 3 आएगा तो 8, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 4 2 जा 8। ठीक है, a की वैल्यू 2 आ गई। अब ये a की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। 3 = 2 × 2 + b, तो b = 3 - 4 और b = -1, तो b की वैल्यू आ गई -1। a और b आपने निकाल चुके हो। अब क्योंकि आपने इक्वेशन निकालनी है तो हम यहीं पे पुट कर देते हैं। तो a की जगह आपका आ गया 2x और b की जगह -1, तो y = 2x - 1 px निकाल दिया। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल हमने कैसे निकाला, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं ये इस लाइन से जाएंगे तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो आपने एक इक्वेशन निकालना है 2 3 से, 6 11 से दूसरी इक्वेशन निकालनी है, फिर एलिमिनेशन से मेथड से सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और फिर ये ए और बी की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करना है। अब सेम काम हम क्या है क्यू एक्स के लिए भी करेंगे।
तो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका 13 का सेकंड पार्ट। द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स 4 एंड -1, यानी अगर 4 और -1 से पास करेगा तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, यानी कि आप क्या करेंगे 4 यानी 4c प्लस डी यहीं पर रहेगा, y हो गया -1। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, इस इक्वेशन से हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको अभी यहीं पे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ पी एक्स। ध्यान रखिए, जब क्यू एक्स पैरेलल टू द पी एक्स होता है तो स्लोप हमेशा इक्वल होते हैं, स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है। और स्लोप्स क्या होते हैं, स्लोप आपको पता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में जो स्लोप होता है वो a होता है, ठीक है। यानी कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी में a जो है c के बराबर होगा, ठीक है। तो a की वैल्यू c के बराबर होगी, तो यानी अगर मैं इसकी बात करूँ तो a और c आपस में इक्वल है, और a हमने कितना निकाला है 2 निकालना है, यानी कि ये जो c की वैल्यू है 2 होगी। तो यहाँ पे अब हम क्या है 2 पुट कर देते हैं, 4 इंटू 2 प्लस डी, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, 4 2 जा 8 और उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, और d की वैल्यू -9। तो हमारे पास जो है d की वैल्यू भी आ गई। तो हमारे पास देखिए सारी वैल्यू आ गई, a आ गई, b आ गई, c आ गई और d आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स। तो आपको पता है पी एक्स की वैल्यू हमारे पास थी y इज इक्वल टू 2x - 1, ठीक है। एंड पी क्यू एक्स जो था y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ठीक है। c हमारे पास क्या है, c हमारे पास 2 है, x और d क्या है -9। तो देखो px तो हम निकाल चुके हैं, पॉलिनोमियल px ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ हमने पुट किया था, और qx भी हमारा क्या है आ चुका है। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल px एंड qx निकाल चुके हैं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट द एक्स एक्सिस, यानी अब आपने क्या निकालना है, जहाँ पे ये लाइन एक्स एक्सिस पे मिलेगी वो निकालना है। तो अब आप देखिए फॉर एक्स एक्सिस के लिए आपको पता होना चाहिए y हमेशा 0 होगा, यानी अगर मैं ये ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है, आई होप आपको ग्राफ दिख रहा होगा। ये जो ग्राफ में जो है अगर मैं कोई भी वैल्यू देखूँ तो y हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो देखिए अगर y हमेशा 0 होगा तो इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन में हम पुट करते हैं, दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे, सॉरी वाई ज़ीरो करना है ना, तो देखो y इज इक्वल टू 2x - 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। और इस इक्वेशन में y 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू 2x - 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2 आ जाएगी। तो आपके जो है क्वेश्चन यही बोल रहा है वेयर दीज लाइन मीट द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे आपको कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, 1/2 और 0 पे मिल रहे हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे कहाँ मिल रहे हैं, मतलब पी एक्स जो लाइन है वो 1/2 0 पे मिल रही है, और क्यू एक्स लाइन कहाँ पे मिल रही है 9/2 0 पे मिल रही है, ठीक है। आई होप आपको जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है समझ में आ रहा होगा। यानी कि पी एक्स के लिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस के 1/2 0 है, और क्यू एक्स के लिए जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट है 9/2 0 है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, व्हाट टू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वेयर ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हैव इन कॉमन। यानी कि अगर इस टाइप की इक्वेशन है और जिसमें ए जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा तो उन इक्वेशन में कॉमन क्या होगा। तो अब हम देखते हैं, हम एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जैसे एक इक्वेशन ये है, तो हम सबसे पहले ए की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है, फिर ए की वैल्यू 3 रखेंगे, फिर ए की वैल्यू 5 रखेंगे, और फिर हम क्या है इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर ग्राफ प्लॉटेशन करेंगे, देखेंगे कि इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में अगर हम 2 पुट कर दें तो आपके पास 2a + 2 बन जाएगी इक्वेशन, ठीक है, सॉरी 2x + 2 बन जाएगी, ए की जगह 2 पुट करना है अपने, ठीक है। अब देखिए अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू 0, ठीक है। ग्राफ अभी प्लॉट करते हैं। अगर x इंटरसेप्ट की बात करें तो x इंटरसेप्ट में y 0 होता है, तो y 0 में आपके पास जो आया है कोऑर्डिनेट -1 0 आया है, ठीक है। और y इंटरसेप्ट में x 0 होता है, यानी आपके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 और 2 आएंगे, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो आपके पास 3x + 3 इक्वेशन रहेगी। अगर हम इसमें वैल्यू फिटिंग करें फिर से, तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 6 आएगी, x की वैल्यू -1 रखने पर y की वैल्यू 0 आएगी। अब x इंटरसेप्ट की बात करें, x इंटरसेप्ट का मतलब होता है y 0 होना चाहिए, तो y 0 है तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स है -1, 0, ठीक है। y इंटरसेप्ट का मतलब x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसका मतलब आपका जो कोऑर्डिनेट है 0, 3 आया है। स्लोप अगर देखिए तो स्लोप इसका पॉजिटिव है,
ठीक है, यहाँ पे भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव ही है, क्योंकि a इज़ ग्रेटर देन 0 इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं 5x + 5 की। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू पुटिंग करते हैं। अगर 0 है तो आपके पास y 5 आ जाएगा, अगर 1 है तो y 10 आ जाएगा, अगर -1 है तो y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब x इंटरसेप्ट में y 0 होता है तो आपका जो है -1, 0 आ जाएगा। y इंटरसेप्ट में x 0 होता है तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स है 0, 5 आ जाएंगे। स्लोप आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो आपका जो ग्राफ है वो राइजिंग ग्राफ होगा। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट चीज़ देखें तो सबसे पहली फर्स्ट चीज़ आ रही है कि देखो x इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट इन सारी इक्वेशन में कॉमन है, यानी अगर एक की कितनी भी बड़ी वैल्यू आप ले लें तो हमेशा x इंटरसेप्ट क्या होगा, कॉमन आएगा। तो सबसे पहला कॉमन क्या है, x इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमेशा -1, 0 पे आएगा। और दूसरा ये आएगा कि क्योंकि a की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका जो ग्राफ आएगा वो राइजिंग आएगा। अब हम ग्राफ प्लॉटेशन भी करते हैं, तो ग्राफ प्लॉटेशन से जो ग्राफ आएगा वो राइजिंग टाइप आएगा। तो उससे क्या है, ये दो चीज़ हमारी कॉमन हो जाएंगी। पहली x इंटरसेप्ट कॉमन हो जाएगा, दूसरा a का जो ग्राफ इक्वेशन जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसमें a ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ हमेशा राइजिंग रहेगा। तो वैल्यू पुटिंग करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो 0 पर 2 यानी फर्स्ट लाइन आपके यहाँ पे आ गया, 1 पे 4 यानी यहाँ पे और यहाँ पे आ गया। ठीक है, -1 पे 0 यानी यहाँ पे आ गया। तो अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो आपका देखो ये राइजिंग ग्राफ आ रहा है। तो ये राइजिंग ग्राफ का मतलब ये है कि आपकी a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक पॉइंट आ गया। दूसरा अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ हमारे पास 0 पे 3 है यानी एक पॉइंट ये आ गया। 1 पर 6 है, 1 पर 6 का मतलब ये आ गया। ठीक है, -1 पे 0 है, इसका मतलब ये आ गया। अगर इस लाइन को ड्रॉ करें तो इसमें देखिए ये भी क्या है, यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हम देखते हैं, इसमें हम देखें तो 0 पर 5 है यानी ये हो गया। 1 पर 10 है। ठीक है, 1 पर 10 है तो 10 यहाँ पे कहीं पे आएगा, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो हम इसको ऐसे थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और लास्ट है -1 पे 0। तो आपका जो ग्राफ देखिए फिर दोबारा कहाँ से गया है, -1, 0 से गया है। ठीक है, यानी हमने देख लिया जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, पहला x इंटरसेप्ट, दूसरा a की पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमेशा जो ग्राफ आएगा वो राइजिंग ग्राफ होगा। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।